अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने दुनिया में ये तो कहते हुए सुना होगा कि जहाज़ क्रैश हो गया। तो इनका जो क्रैशिंग होती है, इनका जो आखिरी लफ्ज़ होते हैं पायलट के, वो मैं आपको सुनाऊंगा। 31 अक्टूबर 1999 को एंजलिस से मिस्र जाने वाली इजिप्ट एयरलाइन के 217 मुसाफिर इसमें मौजूद थे। इन्होंने अल्लाह अल्लाह करके पायलट ने टेक ऑफ किया और ये थोड़ी देर में जहाज़ समुंदर से ऊपर का सफ़र जारी किया। जैसे ये समुंदर के ऊपर का सफ़र जारी कर रहा था तो जहाज़ में अचानक खराबी पैदा हो गई और जहाज़ ऊपर के बजाय नीचे आ रहा था। पायलट की कोशिश करने के बावजूद भी दोनों पायलट जो है, कोक जो पायलट होता है उसकी भी कोशिश करने के बावजूद जहाज़ के दोनों इंजन फेल हो गए और ये समुंदर की तरफ क्रैश होने को जा रहा था। तो पायलट कह रहा था कि हमारा मददगार अल्लाह है, अल्लाह है, लेकिन अचानक उसके जो आखिरी अल्फाज थे जो मुतलका अमला तक पहुँचे वो ये थे। स्विस एयरलाइन 330, ये 1970 की बात है जब ये 330 स्विट्जरलैंड से इसराइल को जा रही थी। 47 लोग इसमें मौजूद थे। इन पैसेंजर का खुशी खुशी से सफ़र जारी हुआ। प्लेन ने टेक ऑफ किया और चंद ही मिनटों में इनका जो कार्गो सामान की जगह होती है वहाँ पर आग लग गई और पूरे एरोप्लेन में धुआं धुआं हो गया। मुसाफिर भी धुएं से परेशान हो गए और पायलट की जो जगह होती है वहाँ पर धुआं तक पहुँच गया था। पायलट को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना है, मैं कहाँ हूँ। वो राब्ते में था लेकिन राब्ता भी सिग्नल के ना होने की वजह से राब्ता भी उसको मुमकिन नहीं हो रहा था। पायलट जहाज़ को ऊपर की तरफ ले जाना जा रहा था लेकिन जहाज़ ज़मीन की तरफ आ रहा था। अचानक जहाज़ के सामने एक बड़ा सा पहाड़ आ गया। पहाड़ी से टकरने से जहाज़ क्रैश हो गया। क्रैश होने से पहले कुछ इस तरह पायलट की आवाज़ें आ रही थी। ये है जापान की फ़्लाइट 123। ये टोक्यो से कोमाया की तरफ जा रही थी। ये 1985 का वाक़या है। जब ये जा रहे थे तो पीछे का जो हिस्सा होता है इससे धमाकेदार आवाज़ आई तो पीछे का हिस्सा जो होता है वो उड़ गया। उड़ने से जहाज़ का बैलेंस काबू में नहीं आ रहा था। जहाज़ नीचे की तरफ जा रहा था लेकिन पायलट ऊपर उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। कोमाया से तकरीबन 48 किलोमीटर ये दूर था तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जहाज़ तो नीचे आ रहा था। तो जो होता है साथ का पायलट वो भी कोशिश कर रहा था कि हम भी जहाज़ को बचा सकें लेकिन ये भी नहीं बचा सके। अचानक पहाड़ी के टक्कर जाने से इसका क्रैश हो गया जहाज़ का और जहाज़ का पायलट कह रहा था कि हमको कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि हमारे सामने एक पहाड़ आ गया है जिससे ये हमारा जहाज़ क्रैश हो जाएगा। पायलट के आखिरी अल्फाज कुछ इस तरह थे। इंडोनेशिया की गुरुदा एयरलाइन 152 है। ये इंडोनेशिया के शहर जावा से कोमेडम की तरफ जा रही थी। 26 सितंबर 1997 का ये वाक़या है। इसमें टोटल 224 पैसेंजर मौजूद थे और ये अपने सफ़र को जारी और सारी थी। जब ये मेडन शहर से थोड़ा सफ़र पर थी तो इसने एयरपोर्ट के अमले से रब्ता किया कि कौन से डिग्री से हमने उतरना है। तो एयरपोर्ट वालों ने बोला कि 24 डिग्री पर उतरना है। तो इनको बोला कि राइट साइड पे उतरना है लेकिन ये इनको सिग्नल ना होने की वजह से समझ नहीं आए तो ये लेफ़्ट की तरफ चले गए। जैसे लेफ़्ट के गए तो सामने पहाड़ आ गया। पहाड़ और जहाज़ के दरमियान फासला बहुत कम था। ये ऊपर भी नहीं जा सकते थे और ये सामने पहाड़ी के जा लग गया और क्रैश हो गया। और जहाज़ का जो पायलट था वो कह रहा था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जहाज़ वहाँ टक्करने से पहाड़ी से क्रैश हो गया। ये पाकिस्तान की एयरलाइन लाहौर से कराची जा रही थी। 8303 इसका नंबर था और ये 59 लोगों के साथ कराची की तरफ रवाना थी। जैसे ये इसने लाहौर से टेक ऑफ किया तो अपना सफ़र पर जारी हो गए। ये दोनों पायलट इसकी चला रहे थे जहाज़ को। तो जैसे ये कराची के साथ पहुंचा तो रनवे क्लियर होने का सिग्नल से रब्ता किया तो उन्होंने बोला कि दोनों रनवे आपके लिए खाली हैं, आप किसी पे भी उतर सकते हैं। तो पायलट ने जवाब दिया कि इंशाल्लाह हम उतर जाएंगे। तो जैसे लेफ़्ट साइड पर पायलट ने जहाज़ को उतारना चाहा तो इसके अचानक से इंजन
फेल हो गए, दोनों इंजन एक साथ ही फेल हो गए। लेकिन पायलट बिल्कुल भी नहीं घबराया, लेकिन उन्होंने कोशिश करते रहे, लेकिन जहाज़ लैंड नहीं हुआ। अचानक बिल्डिंगों, कराची की बिल्डिंगों से टकराते हुए ये क्रैश हो गया और कॉमेडी करता हुआ ये पायलट भी इसके साथ शहीद हो गया। पायलट की कुछ इस तरह आवाज़ आ रही थी, That sir, we have lost engine. Available to land at 25. Sir, mayday, Pakistan 830.